भारत के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, पर उनका नेतृत्व लोहे जैसा मजबूत था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री की। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तो देश की बागडोर संभालने की जो भारी जिम्मेदारी थी, वो लाल बहादुर शास्त्री पर आई। उनका कार्यकाल छोटा जरूर था, लेकिन ये चुनौतियों और ऐतिहासिक फैसलों से भरा हुआ था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक साधारण सी पृष्ठभूमि से आने वाले शास्त्री जी देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को। हाँ, ठीक उसी दिन जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और ये सिर्फ एक संयोग नहीं था। गांधी जी के विचार शास्त्री जी के जीवन का एक तरह से आधार बन गए। जरा सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और सीधे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। इससे साफ पता चलता है कि देश सेवा का जो जज्बा था ना, वो उनमें शुरू से ही था। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, शास्त्री असल में उनका सरनेम नहीं था। ये तो उन्हें काशी विद्यापीठ में अपनी पढ़ाई पूरी करने पर मिली एक उपाधि थी, जिसका मतलब होता है विद्वान। और देखिए, यही उपाधि हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गई। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके राजनीतिक सफर की एक पूरी झलक दिखाती है। साफ दिखता है कि उनका सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे अपनी मेहनत और निष्ठा के दम पर वो देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचे। चलिए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सवाल ये है कि प्रांतीय राजनीति से निकलकर शास्त्री जी ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान आखिर कैसे बनाई। आइए देखते हैं कि कैसे वो सत्ता के गलियारों में एक भरोसेमंद नेता के तौर पर उभरे। आज़ाद भारत के शुरुआती दिनों की बात है। 1952 में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, रेल और परिवहन मंत्रालय की। ये राष्ट्रीय स्तर पर उनका पहला बड़ा पद था, जिसका मतलब था देश की नसों यानी कि रेलवे को संभालने का काम। फिर 1961 में उन्हें देश के सबसे ताकतवर पदों में से एक गृह मंत्री बनाया गया। ये कदम दिखाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू उन पर कितना ज्यादा भरोसा करते थे और उनकी काबिलियत को कितना पहचानते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नेहरू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। तब एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया। शास्त्री जी को कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री के रूप में शामिल किया गया। कहने को तो ये नेहरू का बोझ हल्का करने के लिए था, लेकिन असल में ये उन्हें देश की अगली बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया थी। और फिर 1964 में नेहरू के निधन के बाद पूरे देश के सामने बस यही एक बड़ा सवाल था। इतना विशाल, इतना विविधता भरा राष्ट्र, इसका नेतृत्व करने की भारी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा? और उस बड़े सवाल का जवाब बनकर उभरे लाल बहादुर शास्त्री। अब हम उनके प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल को देखेंगे, जो चुनौतियों से भरा एक बहुत ही ऐतिहासिक दौर था। साल 1964 में शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और इसी के साथ भारतीय राजनीति में सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन उनका कार्यकाल बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ देश गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था और जल्द ही 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया। ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं जिन्होंने उनके नेतृत्व की असली परीक्षा ली। 1965 के युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने एक बेहद मजबूत और दृढ़ नेतृत्व दिखाया। लोगों ने देखा कि उनके उस शांत स्वभाव के पीछे एक फौलादी इरादा छिपा है, और बस इसी बात ने उन्हें पूरे देश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। युद्ध के बाद शांति की तलाश शुरू हुई, जो शास्त्री जी को ताशकंद ले गई, और यही उनके जीवन का आखिरी अध्याय साबित हुआ। युद्ध को खत्म करने के लिए सोवियत संघ की मध्यस्थता में उन्होंने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान के साथ एक शांति समझौते पर दस्तखत किए। इसमें दोनों देशों ने अपने विवादों को शांति से सुलझाने का संकल्प लिया। यही तो उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी खूबी थी। एक तरफ युद्ध के समय फौलादी इरादे और दूसरी तरफ शांति के लिए उतना ही गहरा समर्पण। वो जानते थे कि कब मजबूती दिखानी है और कब शांति के लिए हाथ आगे बढ़ाना है। लेकिन दुख की बात है कि इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत करने के कुछ ही घंटों बाद, उसी रात ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। एक महान राजनेता का ये आखिरी काम था। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल पता है कितना था? सिर्फ 19 महीने।
और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या इतने कम समय में भी कोई देश पर इतनी गहरी, इतनी स्थायी छाप छोड़ सकता है? लाल बहादुर शास्त्री की विरासत इस सवाल का जवाब देती है, और जवाब है एक जोरदार हाँ।